हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ये वो हालत होती है जिसमें कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाता है। नॉर्मल रेंज 120/80 mmHg। क्या होता है? मिलीमीटर। Hg मर्करी। बात करते हैं हम यहाँ सिस्टोलिक की। ये वो फेज़ होता है हार्ट बीट का जब हार्ट मसल कंट्रैक्ट और पंप करते हैं ब्लड को। कहाँ से? चैम्बर से। कहाँ के लिए? आर्टरीज के लिए। आर्टरीज क्या काम करती है? ब्लड को हार्ट से कैरी करके पार्ट्स ऑफ बॉडी में ले जाती है। वेन्स क्या काम करती हैं? ये रीऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड को वापस हार्ट में ले आती है। कहाँ से? पार्ट्स ऑफ बॉडी से। जब हार्ट रेस्ट में होता है बिटवीन द बीट, ये वो टाइम होता है जब हार्ट चैम्बर फिल होता है ब्लड से। उस टाइम वेन और आर्टरीज में जितना प्रेशर हो उसको डायस्टोलिक कहते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पे प्री हाइपरटेंशन में। प्री हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक 120/139 mmHg और डायस्टोलिक 80/89 mmHg के रेंज में होता है। ट्रीटमेंट और प्रिकॉशन हम आगे पढ़ेंगे। स्टेज फर्स्ट जिसमें कि सिस्टोलिक 142/159 mmHg और डायस्टोलिक 90/99 mmHg के रेंज में होता है, जिसको हम हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसके बाद स्टेज 2, इसमें सिस्टोलिक 160 mmHg या फिर इससे ज़्यादा हो सकता है और डायस्टोलिक 100 mmHg के रेंज में होता है या फिर इससे ज़्यादा होता है। अब हम थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर के काजेज़ के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मोकिंग की। ये क्या काम करती है? ये आर्टरीज़ के इनसाइड फैटी सब्सटेंस को बिल्डअप करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से आर्टरीज़ के इनसाइड ब्लड कोगुलेट होता है और ये रैपिडली हाई ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। उसके बाद डाइट में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करना। अब चलते हैं हम स्ट्रेस की ओर। हमारी बॉडी स्ट्रेस के दौरान एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं और ये हार्मोन हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं और ब्लड प्रेशर वेसल में इंक्रीज हो जाता है। बट ये स्ट्रेस का हाई ब्लड प्रेशर टेम्परेरी होता है। जैसे ही हम स्ट्रेस को अवॉइड कर देते हैं ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। गाइस, नो कहना सीखो ज़्यादा से ज़्यादा। प्रॉमिस मत करो, अपने आप को इनफ टाइम दो कुछ करने के लिए। अपने स्ट्रेस को ग्रेटिट्यूड और जॉय से रिड्यूस करो। अब बात करते हैं हम लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की। जो बंदा फिजिकली एक्टिव ना हो या फिर इनएक्टिव हो, देन इसका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और जब हार्ट रेट ज़्यादा हो जाए तो हार्ट को ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। हर एक कॉन्ट्रैक्शन के साथ एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लग जाती है हमारे आर्टरीज के ऊपर और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हम ओवरवेट का शिकार हो जाते हैं। बीइंग ओवरवेट द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर विल इंक्रीजेज। और अल्कोहल का इस्तेमाल करना, जेनेटिक या फिर फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को हाइपरटेंशन हो तो ये भी एक काज बन सकता है। ये सब जितने हमने अभी तक पढ़े वो प्राइमरी हाइपरटेंशन में आते हैं। इसके बाद जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है, जैसे कि हार्ट डिजीज़, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, डायबिटीज़। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी के पीरियड में भी हो सकता है। गाइस, 100 पेशेंट में से सिर्फ 5 पेशेंट का एग्जैक्ट काज पता चलता है, बाकी 95 पेशेंट का एग्जैक्ट काज पता नहीं चलता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। पहले मैं आपको नेचुरल तरीका बताता हूँ हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है। देन एलोपैथिक मेडिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम मिनरल के बारे में थोड़ा नॉलेज लेते हैं। ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इससे पहले कि आप मेडिकेशन लेने का स्टेप उठाएं, प्लीज़ आप अपने लाइफस्टाइल को अल्टर कर दें। एक्सेप्ट कि आपको कोई और मेडिकल कंडीशन ना हो, फिर भी आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दें, जैसे कि हेल्दी डाइट को फॉलो करना है और नमक को बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। वी हैव टू टेक 5 ग्राम्स ऑफ साल्ट पर डे। हम लोग क्या काम करते हैं, 9 से 12 ग्राम साल्ट दिन में खाते हैं, जो कि लिमिट से डबल हो जाता है। हाईली प्रोसेस्ड फूड को भी अवॉइड करना है, जो कि पैकिंग में फूड मिलती हैं
उनको भी अवॉइड करना है, चर्बीदार मीट को भी अवॉइड करना है, शुगर को भी कम करना है, फ्रूट और वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इनमें पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा होता है जो कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है। ये पोटेशियम का ज़्यादा इस्तेमाल करने से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होता है। सोर्स ऑफ पोटेशियम मतलब पोटेशियम किन किन चीज़ों में पाया जाता है? बनाना, डेट्स, ऑरेंजेस, ग्रीन पिया, एप्रिकॉट, ग्रेप्स, स्पेशली ब्लैक ग्रेप्स, एप्पल, पोटैटोज, मैंगो, टोमेटोज, मशरूम, क्यूकम्बर, ये सब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। होल ग्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि राइस हुआ, वीट, मेज़ या फिर कॉर्न। वाइट बीन का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। सलाद में नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सलाद खाना चाहिए लेकिन लास्ट पे हम नमक टेस्ट के लिए डाल देते हैं, उसको भी अवॉइड करना चाहिए बट सलाद लेना चाहिए। एग का येलो पार्ट रिमूव करके वाइट वाला पार्ट ही इस्तेमाल करना है। मलाई निकाल के दूध लेना है। ऑयली फूड को अवॉइड करना है। सब्ज़ी खानी है बट ऑयल की क्वांटिटी उसमें कम करनी है और नमक भी कम करना है। डालडा को भी अवॉइड करना है। डेली एक बनाना आपको इस्तेमाल करना ही चाहिए अपनी किसी भी डाइट में, या फिर सुबह, शाम या फिर दोपहर को। मैं स्पेशली आपको रिकमेंड करूँगा सुबह आप एक एक बनाना ले सकते हैं। अनार को भी खाना चाहिए, पपीता को भी खाना चाहिए, पालक सब्ज़ी जो होती है उसको भी इस्तेमाल में लाना चाहिए। टमाटर, आंवला, प्याज, फिश ये एक टॉनिक होता है हार्ट के लिए। लहसुन, गार्लिक, सबसे इम्पॉर्टेंट लहसुन और गार्लिक को आप सुबह मॉर्निंग में एक कच्ची कल्ली लेने की रूटीन बनाएं। देन आपको पानी पीना चाहिए। सब नींबू पानी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपको डेली कम से कम 30 मिनट के लिए वॉक पे जाना चाहिए।